हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू एंड चैप्टर का नाम है वेकेशन विथ माय नानी माँ। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी अपना पार्ट ए एंड पार्ट बी को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने पेज नंबर 36 या फिर 37 तक कंप्लीट कर लिया है। एंड आज की क्लास में हम करेंगे अपना पेज नंबर 37 से स्टार्ट एंड ये है हमारा पार्ट सी। तो जिसने भी पार्ट ए एंड पार्ट बी नहीं देखा है, जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में है, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, अलग अलग तरीके से ऐड करना सीखा, पजल्स देखे उसमें हमने, ठीक है, मैजिक सम्स देखा हमने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखना बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरी है ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसने भी नहीं देखा हो आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगर उसमें कुछ भी आपको टॉपिक में डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड मैंने आपको जो भी होमवर्क्स दिए हैं वो आपको करके व्हाट्सएप पे सेंड करना है एंड व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो नहीं मिलती है, या फिर नहीं, वीडियो तो मिलेगी, अगर लिंक नहीं मिलती है व्हाट्सएप की कि आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सी लिंक है, तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो बना रखा है कि उसमें मैंने आपको बताया है कि आप हमारे ग्रुप में किस तरीके से ऐड हो सकते हैं। तो आप उनको देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं एंड हमारे ग्रुप में जाके ऐड होइए, ताकि आपको अभी के लिए नहीं, आपको आगे जितने भी होमवर्क्स दिए जाएं या फिर जो अभी देने वाली हूँ मैं, वो सारी चीज़ें आपको वहीं पे सेंड करनी है इन दी फॉर्म ऑफ फोटो। ठीक है, आपको पूरा फोटो क्लिक करके भेजना है जो भी आप उसमें करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। नंदिनी एंड चिराग वेंट टू देयर नानी मास फील्ड। ठीक है, अब नंदिनी एंड चिराग ने क्या किया, वो अपनी नानी माँ के फील्ड पे गए। ठीक है, नानी माँ हैज 2 फील्ड, उनके पास 2 फील्ड है, जिसमें एक में कैरेट है, एक में कैरेट है। ठीक है, एंड नानी माँ हैज प्लग्ड 25 रेड रेडिशेस एंड 36 वाइट रेडिशेस। ठीक है, तो नानी माँ ने उसमें 25 रेड रेडिशेस लगा रखे हैं एंड 36 वाइट रेडिशेस। ठीक है, हाउ मेनी टोटल रेडिशेस हैज शी प्लग्ड। अब हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल बताना है ना। तो टोटल बताने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली ऐड करेंगे, है ना। टोटल बताने के लिए हम इसको और इसको दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब ऐड करने का तरीका आपको बताया हुआ है, हाँ बताया है। ठीक, देखो अब आप ना, जैसे आपको कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए आता है तो आप अपना दिमाग चलाओ कि आप कैसे उसको जल्दी जल्दी और अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका दिमाग भी चले थोड़ा सा। नंदिनी स्टार्ट्स बाय ड्राइंग द प्रॉब्लम ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब वो तुरंत उसने स्टार्ट कर दिया कि नहीं, अब तो मैं उसको ऐड करके रहूंगी, है ना। उसने एडिशन करना स्टार्ट कर दिया। रेड रेडिशेस कितने हैं, 25 है, 36 है। वी नीड टू ऐड 25 एंड 36 टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेडिशेस। इसका एस्टिमेशन कितना हुआ, आई डोंट नो, आपका एस्टिमेशन कितना है वो आपको लिखना है। अप्रॉक्स मैंने लिख दिया 40। ठीक है, बट 40 नहीं होगा। ठीक है, आई विल ऐड यूजिंग बंडल्स एंड स्टिक्स। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इसने इतने सारे तरीके सीख लिए हैं, इतने सारे तरीके, कि अब वो क्या कर रहा है, उसको वो तो खुद ही कंफ्यूज है कि मैं कौन से तरीके से इसको ऐड करूं जिससे कि वो जल्दी ऐड हो जाए। तो इसने क्या किया, इसने बंडल्स से स्टार्ट कर दिया ऐड करना, है ना। तो सबसे पहले इसने 25 को डिनोट किया, फिर 36 को। तो 25 को इसने ब्रेक किया है 20 + 5 में। 20 यहाँ पे 10 के बंडल्स हो गए। ठीक, एंड यहाँ पे 5 अलग से लूज स्टिक्स हो गए। 36 के लिए 30 + 6 कर दिया, तो 3 बंडल्स हो गए 10 के एंड 6 यहाँ पर लूज स्टिक्स हो गए। अब तो इसको इजीली वो ऐड कर सकता है ना। फिर इसने क्या बोला, 25 रेड रेडिशेस प्लस 36 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10 20 30 40 50। ठीक है, ये हो गया 50 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 का पेयर बन गया। तो ये हो गया 50 60 61। टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 61 रेडिशेस हो गए। तो 25 + 36 इक्वल्स टू 61। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारा सम क्या आ गया, 36। ओके, नाउ
इसके बाद अब हम आ जाते हैं सी हाउ आई डू इट ऑन द नंबर लाइन। अब इसने बोला कि अब देखो मैंने इसको कैसे किया है नंबर लाइन पे। तो इसने क्या किया है, कहाँ पर है, ये रहा, ठीक, ये नंबर लाइन है, लाइन पे इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स को डिनोट कर देना, दैट इज कॉल्ड नंबर लाइन, ठीक है। 10, 0, 10, 20, 30, 100 तक है, मीन्स यहाँ पर हर नंबर में 10, 10 का गैप है, ठीक है, 10, 10 नंबर्स हैं सारे में। ओके नाउ अब यहाँ पर इसने 25 को पहले डिनोट किया, यहाँ पर 20 + 5 25, फिर इसने इसके बाद 36 को किया, ठीक है। तो पहले देखो 36 को वो 30 + 5 और +1 लिख सकता है ना। तो यहाँ से पूरा 5 कंप्लीट किया तो ये पूरा हो गया है ना। अब इसको हटा दो, फिर यहाँ पे 30 कंप्लीट किया, 1 2 3 30, उसके बाद 1 किया, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 61। तो इस तरीके से इसने भी किया। वैसे तो सारे ही मेथड्स इजी हैं, आप कोई सा भी मेथड यूज करके कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद है फाइंड अदर वेज ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम ऑन द नंबर लाइन। अब इसी को सेम देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले 25 + 36 है, तो अब आपको दूसरे तरीके से कैसे करना है, आप सीधा सीधा कहाँ पर जाएंगे, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधा 35 है ना, सॉरी 36 है, 25 + 36 है, तो आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसमें से 5 निकाल के इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा 30 प्लस और ये हो जाएगा 31, है ना। तो सीधा यहाँ से यहाँ पे जंप किया 30 पे, फिर से 30 करेंगे, 10 20 30 और फिर एक और ऐड किया, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 61। तो 30 + 30 60 + 1 61। आ गया समझ में। अगर आपके पास कोई और तरीका हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने कराया है वही आपको करना है, आप अपना मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और करो, ज़रूर करो। अगर आपके दिमाग में कोई मेथड है तो आप अपने मेथड से इसको करो, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, एटलीस्ट ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद आंसर तो आपको पता ही है। चलो आगे हम आ चुके हैं अब पेज नंबर 39 पे। नानी माँ पुट्स टमाटोज एंड कैरेट्स इन अ बॉक्स एंड राइट 100 ऑन इट, ठीक है। उन्होंने सबको इस बॉक्स में पैक कर दिया और इसके ऊपर लिख दिया 100। इसका मतलब क्या है कि इन सब टोटल की काउंटिंग कितनी है, 100 है, जिसमें से 65 क्या है, टमाटोज है। आई रिमेंबर शी हैड पुट 65 टमाटोज। इसने क्या बोला कि मुझे याद है कि नानी माँ ने इसमें टोटल 65 टमाटोज डाले हैं। बाकी उसको इसका टमाटोज का पता चल गया और उसको रेडिशेस का पता ही नहीं है, ठीक है। वी नीड टू नॉट काउंट द कैरेट्स। हमें कैरेट्स को काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हम माइनस करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, नंदिनी ड्रॉज द गिवन प्रॉब्लम, 65 टमाटोज बना दिया बंडल से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कैरेट्स का पता ही नहीं है, बट टोटल हमें पता है कि कितना है, 100 है, ठीक है, टोटल 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 के लिए यहाँ पे 100 का बनाना पड़ेगा, छोड़ो नहीं बनाते हैं। देखो सर, अच्छा ये किसका है, सर्कल द बंडल ऑफ स्टिक्स दैट शोज द करेक्ट नंबर ऑफ कैरेट्स, ठीक है, ये वाला करते हैं, है ना। एस्टिमेशन आपको लगाना है, एस्टिमेशन आप खुद से करेंगे, ठीक है। एस्टिमेशन होता है आप अपना अंदाज़ा लगाएंगे कि आपको लगता है कि हाँ शायद इतना होगा, आपको उसका करेक्ट आंसर नहीं पता है, लेकिन आप तुक्का बोल सकते हैं, तुक्का लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपको टिक करना है, सर्कल करना है कि कौन सा करेक्ट है, जिसका सम जो मिलकर 100 बनाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो मतलब 5 लूज स्टिक्स होने चाहिए एंड 10 20 30 40 50 60, मतलब ये हो गया 65 है तो 35 मतलब 30 तो यहाँ पे 10 के बंडल्स, मतलब सॉरी 3 यहाँ पे 10 के बंडल्स होने चाहिए एंड 5 लूज स्टिक्स होने चाहिए। यही दिख रहा है मुझे, तो 1 2 3 4 5 और 3 है, ये हो गया। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, जिसका सम 65 से मिलकर क्या बन जाएगा, 100। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि टमाटोज कितने हैं, कैरेट्स कितने हैं, 35, ठीक है। सॉल्व द प्रॉब्लम, इसको नंबर लाइन पे भी कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे, क्या था, 100 में से पहले हम पूरा 100 पे गए, ठीक है, पहले हम पूरा 100 पे गए क्योंकि टोटल काउंटिंग कितनी है, 100 पे है।
जिसमें से हमें काउंटिंग 65 की पता है, तो अब हम इसमें से 65 को माइनस करेंगे। 60 तक ये हो गया, सॉरी 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ तक हो गया, और ये हो गया 65। तो इसको यहाँ से यहाँ तक माइनस किया एंड आंसर कितना आ जाएगा, ये है 35। आंसर आ गया है ना, ये बैकवर्ड गए, ये फॉरवर्ड गए। सो 100 टमाटोज, नहीं टमाटोज कितने थे, 65 प्लस 35 कैरेट्स, टोटल वेजिटेबल्स कितने हो गए, 100। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 65 प्लस 35 इक्वल्स टू 100। इसी तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 40 पे। 39 हो चुका, 40 पे। ठीक है, नानीमा आस्क नंदिनी एंड चिराग टू प्लग द राइप एप्पल्स। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो भी यहाँ पे राइप एप्पल्स हैं उन सबको निकाल लो। आई कलेक्ट 85 एप्पल्स, इसने 85 एप्पल्स लिए, इसने 67 लिए। लेट अस सी हाउ मेनी टोटल एप्पल्स वी हैव कलेक्टेड। अब इसको क्या करना है, फिर से ऐड करना है। 80 and 20 is 100, so they would be more than 100 in all। ठीक है, तो इसने क्या बोला, कितना था, 85 प्लस 67। ठीक है, देखो इसने क्या बोला कि 80 प्लस 20 का पेयर तो 100 ही बनाता है। इसका मतलब जो इनकी टोटल काउंटिंग है वो 100 से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 80 प्लस 5 एंड इसको कर सकते हैं 60 प्लस 7। ठीक है, इसका पेयर बनाने के लिए आप यहाँ पे इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, 5 प्लस 2, तो ये हो गया 10, है ना। तो 80 प्लस 60 कितना हो गया, 140, है ना, 140 एंड ये हो गया 150, 152। टोटल कितना आंसर आ गया, 152, है ना। टोटल आंसर कितना आ गया, 152। इसी तरीके से बंडल्स को बनाकर फिर ऐड कर दिया। ठीक है, चलो, तो हाउ मेनी एप्पल्स इन ऑल, टोटल कितना है, 152। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे एंड ट्राई फाइंडिंग आउट द आंसर ऑन द नंबर लाइन बिलो। तो यही सेम चीज़ आपको नंबर लाइन पे भी करनी है। अब इतने सारे क्वेश्चन हमने नंबर लाइन पे करे हैं, तो आपको ऑब्वियसली नंबर लाइन वाला आ गया होगा समझ में, तो ये वाला आपको खुद से करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको ऐड करना है। जिस तरीके से हमने अभी तक सारे किए हैं वैसे ही करना है इसको भी। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमको टोटल सम तो पता ही है 152। हु कलेक्टेड मोर, किसने कलेक्ट ज्यादा किए थे, 85 वाले ने, है ना, नंदिनी और चिराग। हाउ मच मोर, तो चिराग ने किया था ना 85, चिराग ने किया था 85, है ना। हाँ, नहीं अभी पता कहाँ चला, नहीं चिराग ने नहीं, नंदिनी ने 85 किया था और इसने 67। ठीक है, चिराग ने नहीं, नंदिनी ने, नंदिनी कलेक्टेड मोर एप्पल्स। ठीक है, इसने ज़्यादा एप्पल्स को कलेक्ट किया है, और कितना ज़्यादा किया है उसके लिए आप क्या करेंगे, 85 माइनस 67, और आंसर जो भी आ जाएगा उससे उतना ज़्यादा उससे कलेक्ट किया है। चिराग ड्रॉज अ बॉक्स डायग्राम फॉर द प्रॉब्लम। अब इसने उसको भी माइनस किया है। अब देखो, इस पूरे 85 में से 67 पार्ट को अलग कर दिया, जो बचा हुआ है वही इसका आंसर होगा। अब इसको यहाँ पे माइनस किया है। ठीक है, यहाँ पे बना दिया 85, यहाँ पे बना दिया 67। अब इन दोनों में से हटाएंगे, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें है, 1 2 3 4 5 6 इसमें है, तो मतलब इसमें से हमने 6 हटा दिए बंडल्स। ठीक है, लूज स्टिक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें 1 2 3 4 5 है, तो 5 हटा दिया, 2 बचा। तो अब हम इसको खोलेंगे, तो यहाँ पे 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरी 10 स्टिक्स आ गई, हमने इसको खोल दिया। इसमें से हम 2 हटाएंगे क्योंकि यहाँ पे 5 ही हट पाया है। अब कितना बचा, एक बंडल बचा 10 का, है ना, और यहाँ पे ये स्टिक्स बची हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टिक्स बची हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, हाउ मच मोर, ये हो गया 10 और ये हो गया 1।
ठीक है। नहीं ये सॉरी ये 10 है ना, ये 10 है, ये हमारे पास सिर्फ एक ही बचा है। एंड लूज स्टिक्स कितनी बची हैं? 7 है ना, 8 है ना, 8 हमारे पास लूज स्टिक्स बची हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? 18। और कलेक्टेड एंड एप्पल्स मोर देन, ठीक है, तो उसने कितने कलेक्ट किए हैं? 18 कलेक्टेड। एप्पल्स कितने हैं टोटल? 85 मोर देन, नहीं सॉरी 67 मोर देन 85, तो यहाँ पे हो जाएगा 85 मोर देन 67। ठीक है, इसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें आपको क्या करना है? सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बाय फर्स्ट ड्राइंग द बॉक्स डायग्राम। ठीक है, बॉक्स डायग्राम बना के उसके बाद आपको सॉल्व करना है। बबली दीदी सोल्ड 34 बुक्स ऑन मंडे। देखो ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट करना आपको खुद है। ठीक है, ये सारे के सारे आपको क्वेश्चंस खुद करने हैं। बबली दीदी सोल्ड 34 बुक्स ऑन मंडे। बबली दीदी ने 34 बुक्स जो है वो मंडे को सोल्ड कर दिया। ठीक है, 34 बुक्स। एंड फिर 45 बुक्स ऑन ट्यूसडे को सोल्ड कर दिया, 45। ठीक है, एंड हाउ मेनी बुक्स डिड शी सेल इन दी 2 डेज। इन दोनों दिनों में, मंडे एंड ट्यूसडे में, उन्होंने टोटल कितनी बुक्स को सेल कर दिया है वो आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर है हाउ मेनी मोर डिड शी सेल ट्यूसडे देन। अच्छा, तो इसमें देखो पहले दिन तो उन्होंने 34 सेल किए, बट दूसरे दिन उन्होंने 45 सेल किया, तो कितना ज़्यादा किया मंडे से वो आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे? 45 माइनस 34। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाले में, अच्छा इसमें आपको स्टेटमेंट्स भी ज़रूर लिखना है। दूसरे वाले में है इन अ क्रिकेट मैच एट रोजरी स्कूल टीम रेड मेड 56 रन्स बिफोर लंच एंड 65 रन्स आफ्टर लंच। हाउ मैनी टोटल रन्स। तो आप क्या करेंगे? टोटल बताना है ना, तो आप क्या करेंगे? दोनों रन्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, जो भी लंच से पहले रन बनाया है, जो भी लंच के बाद रन बनाया है, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो टोटल रन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड है रमा सेल्स वड़ास इन द स्कूल कैंटीन। शी हैज सोल्ड 39 वड़ास द फर्स्ट डे। पहले दिन ही उसने 39 वड़ास को सेल कर दिया। ठीक है, शी सोल्ड 12 मोर देन नेक्स्ट डे, मतलब 12 मोर देन नेक्स्ट डे, मतलब इतना तो किया ही किया, बट इससे ज़्यादा 12 और उन्होंने सेल करा है, सोल्ड किया है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हाउ मेनी वड़ास डिड शी सेल इन 2 डेज। तो हमने क्या करना है? हमें इसमें ऐड करना है। ठीक है, 39 में हम प्लस 12 कर देंगे तो हमारा सेकेंड डे का पता चल जाएगा कि सेकेंड डे में उन्होंने कितना सेल सोल्ड किया था। ठीक है, गेहूं ब्रिंग्स 56 प्लांट्स फॉर हर टेरेस गार्डन, है ना। गेहूं जो है वो अपने टेरेस गार्डन के लिए टोटल 56 प्लांट्स लेकर आई थी। सम प्लांट्स ड्राइड अप, कुछ प्लांट्स जो है उसमें से सूख गए। शी इज लेफ्ट विथ 29 प्लांट्स, अब उसके पास अच्छे प्लांट्स सिर्फ 29 बचे हैं, है ना। तो हाउ मेनी प्लांट्स ड्राइड अप, कितने ड्राइड अप हुए हैं? तो आप क्या करेंगे? 56 माइनस 29, तो आपको पता चल जाएगा कितने अभी भी, मतलब कितने जो प्लांट्स थे वो ड्राई हुए हैं, खराब हो गए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है चूज 2 नंबर्स। 2 नंबर को आपको चूज करना है। मेक अ वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग द 2 नंबर्स। ठीक है, दोनों नंबर का आपको वर्ड प्रॉब्लम, दोनों नंबर का यूज करके आपको वर्ड प्रॉब्लम बनाना है। शेयर इट विथ योर क्लासमेट, और इसको आपको अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना है। तो ये तो एक्टिविटी टाइप हो गई, ये भी आपको खुद से करना है। तो ये पूरा का पूरा, इसमें टोटल 5, सिर्फ 5 है, बस 5 ही है। तो इसको आपको पूरा होमवर्क में कंप्लीट करना है एंड इसको आप प्लीज़ आप इसको सॉल्व करिएगा ही करिएगा, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा और ना ही आप कभी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये आपको हर क्लास में आएगा, अभी से स्टार्ट होकर 4th 5th 6th 7th 8th हर क्लास में आएगा, हर क्लास में। तो अगर आप अभी से अच्छे से सीख जाते हैं तो आपको आगे के लिए भी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो आप इसको करेंगे ज़रूर ताकि आपको ये आ जाए। ठीक है, चलो इसके बाद है लेट अस प्ले।
दिस गेम इज टू प्लेड बिटवीन टू चिल्ड्रंस, ये गेम जो है वो दो बच्चों के बीच में खेलना है। द फर्स्ट प्लेयर शुड से अ नंबर बिटवीन 1 to 10, है ना, 1 और 2 10 के बीच में उसको एक नंबर बोलेगा एक पर्सन, ठीक है। द सेकेंड प्लेयर, दूसरा प्लेयर क्या करेगा, ऐड अ नंबर बिटवीन 1 and 10, उस जो सेकेंड प्लेयर है वो उस नंबर को अपनी तरफ से 1 to 10 नंबर में से किसी भी नंबर्स में ऐड कर सकता है, करेगा टू द फर्स्ट प्लेयर नंबर। द फर्स्ट प्लेयर अगेन एड्स अ नंबर बिटवीन 1 to 10, ठीक है। फिर जो फर्स्ट नंबर होगा वो फिर से एक नंबर सोच के जो नंबर उसने बताया उसको उसमें ऐड करेगा टू प्रीवियस सम, ठीक है ना। फिर है द प्लेयर टू रीच 100 फर्स्ट इज द विनर, जो भी 100 तक पहले पहुंचेगा वो ही विनर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें देखो प्लेयर 1 विंस द राउंड, दिस राउंड प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, इसने बोला, क्या बोला इसने, कहाँ से स्टार्ट किया है, नीचे से ऊपर से, ऊपर से। पहले प्लेयर ने क्या बोला 9, ठीक है। दूसरे प्लेयर ने लिखा, दूसरे प्लेयर ने बोला 10, अब उसने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, आंसर कितना आ गया 19। फिर पहले वाले ने फिर से क्या बोला 8, तो अब वो 19 + 8 करेगा, ठीक है। फिर थर्ड वाले ने, सेकंड वाले प्लेयर ने बोला 9, तो जो इसका सम आया है मींस 27, वो 27 में 9 को ऐड करेगा। इसी तरीके से जब तक कोई 100 तक नहीं पहुंच जाता ये गेम चलता रहेगा, जो सबसे पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद पेज नंबर 43 पे आते हैं। लेट अस डू फर्स्ट इज एस्टिमेट द आंसर एंड से इफ इट विल बी मोर और लेस देन 100, मैच विद द करेक्ट आंसर, है ना। अब आपको इसको सॉल्व करके बस मैच करना है, ठीक है। तो 100, देखो अब आपको इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा स्मार्टली वर्क करो। 134 है, माइनस करना है 56 को, मतलब अगर हम इसका 130 का भी हाफ करते हैं तो वो ये लेस देन 100 ही आएगा, ठीक है, ये लेस देन 100 ही आएगा, ठीक। फिर 20 + 60 करेंगे तो वो 60 के अप्रॉक्स आएगा, मतलब ये भी लेस देन 100 है। 150 - 49 करेंगे तो ये मोर देन 100 ही आएगा, अच्छा ये तो हो रखा है। 199 में आप -90 करते हैं तो भी ये क्या होगा, मोर देन 100 होगा, ठीक है। इसके बाद देखो 70 + 30 ऑलरेडी 100 होता ही है, 101, तो ये क्या हो गया, मोर देन 100 हो गया। 156 - 65, अब ये इससे कम है, इसका मतलब ये लेस देन 100 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ये, जैसे मैंने अभी, आपको पूरा करना नहीं है ना, पूरा अगर आप करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, स्मार्टली करो। इसमें आपको करेक्ट आंसर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ मोर देन और लेस देन ही लिखना है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि हाँ ये 100 से कम होगा। देखो ऑलरेडी यहाँ पे छोटा नंबर है, इसमें भी और माइनस कर दोगे तो ये 100 से ज़्यादा कैसे होगा, तो ये लेस देन 100 हो गया, तो आप इसे इससे मैच कर देंगे। इसी तरीके से आपको ये सारे देखने हैं एंड इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। ये भी आपका होमवर्क है, एक तरफ का मैंने कर दिया, एक तरफ का आप करेंगे, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्व द अबव प्रॉब्लम्स यूजिंग अ नंबर लाइन, राइट द आंसर। अच्छा, उन सारे को हमें नंबर लाइन पे आप करके कर सकते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे करके आप उसका नंबर लाइन की हेल्प ले सकते हैं, बस इतना ही है। लेकिन अभी आप एक्सपर्ट है नहीं, तो आप हेल्प लेंगे तो और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आपको इसकी हेल्प लेके इसको कंप्लीट करना है। एंड इसी के साथ पेज नंबर 43 तक ये हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। एंड ये जो चैप्टर है वो पूरा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में आया है ना। तो इसका पार्ट ए, पार्ट बी ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसने भी नहीं देखा है, मैंने आपको बता दिया है कि लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप इसको इससे पहले, पार्ट सी से पहले पार्ट ए और पार्ट बी ज़रूर देखें, ताकि आपको ये भी समझ में आए, क्योंकि ये ऊपर से ही आपको सीखते हुए आना है, ठीक है। तो पहले पार्ट ए, पार्ट बी देखें, इसके बाद आप पार्ट सी देखेंगे, तब आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बाकी अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, ठीक है। बाकी ये चैप्टर इजी है, जिसमें पूरे में आपको सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट, ठीक है।
तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।